रही है उस जांच को पूरा करना है। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी का कहना है कि दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। श्रीनगर में न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए हसनैन मसूदी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मामले में कानूनी जद्दोजहद शुरू कर दी है। इन्होंने कहा कि पार्टी लीडरों की रिहाई के बाद दीगर ऑप्शंस पर भी गौर किया जाएगा। सबसे पहली बात है कि हमने फौरन ही एक पिटीशन दायर की, कानूनी जंग का हमने आगाज़ किया, तो वो तो पहला हमारा था उसके बारे में जो रद्द-ए-अमल। तो दूसरी बात ये, क़यादत अभी सारी जो है वो नज़रबंद है। जब तक हमारी जो क़यादत है वो रहा नहीं होती, तब तक हम अपने लिए जो भी बाइल है, हमारा जो भी करना है उनको करना होगा, या जो भी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करना होगा वो रद्द-ए-अमल फिर ज़ाहिर होगा। तो तब तक हमें इंतज़ार है, तब तक हम यही करेंगे जो हमने हमारा जो कानूनी हमने जो रास्ता किया उस पर कर। जो 370 कलअदम किया गया, देखिए उसके लिए कोई आईनी रास्ता नहीं उन्होंने वो नहीं अपनाया। तो हर एक चीज़ आईन के ख़िलाफ़ हुई। इतना ही, वो सबसे बड़ा ये है कि ये एक वादा किया गया था हमसे, ये हमने ऐसे ही जोर दरवाजे से नहीं लाया था। देखिए हमारी जो ऑटोनॉमी है, हमारी जो आइडेंटिटी है, ये सारी हमारी, ये सारा एक हमें एक दिया गया था यूनानिमसली, एक दिया गया था हमें आपस में रजामंदी के बाद। दहली एग्रीमेंट हुआ 1952 में, वो भी पार्लियामेंट ने वो मंजूर किया, उसको अडॉप्ट किया, रेटिफाई किया। तो ये सारा जो इन्होंने एक तरफा तौर पर ये सारे जो हमारे साथ वादे किए गए थे, सबसे बड़ा मामला ये है कि वो सारे एक तरफा तौर वो सारे वादे उन्होंने ख़त्म किए। और एक बार फिर मारूफ मुद्दा अहले बैत तैयब काज़मी के ताल्लुक से जो खबर आई वो काफ़ी गम से भरी हुई खबर है, क्योंकि आज उन्होंने दुनिया फ़ानी को अलविदा कह दिया है। उनका इंतकाल लखनऊ में हुआ। 76 बरस के थे और दिल और गुर्दों की बीमारी में मुब्तला थे, और आज कहा जा रहा है कि बाद नमाज मगरिब कब्रिस्तान आगा बाकर में उनकी तदफीन मुकर्रर होगी। इसी पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं, मौलाना आगा रूही साहब जो कि शिया आलिम दीन हैं। मौलाना आगा रूही साहब, आपका इस्तकबाल करते हैं। और एक ऐसी खबर है जो सभी के लिए, सभी को मगमूम करती है। ऐसे में आपके नज़दीक ये कितना बड़ा नुकसान है, ख़ासकर शिया तबके की अगर बात करें तो कितना बड़ा नुकसान आप मानते हैं इनके चले जाने से? शिमाली हिंद और ख़ास तौर से लखनऊ में उर्दू रसाई अदब के हवाले से बहुत मारूफ रहा है। अनीस व दबीर का ये मनसे शहूद है, जहाँ से अनीस व दबीर की बुलंद आवाज़ें नमूदार हुई। और इस शहर में मुहर्रम शुरू होने से 11-12 दिन पहले ये तैयब काज़मी साहब के ऐसे मुहक्किक और इंसान दोस्त और रसाई अदब और मरसिए के हवाले से बहुत ही मुस्तनद शख्सियत का इस दुनिया से उठ जाना उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाले हर मज़हब और हर फ़िरक़े के लोगों के लिए एक दुख का सबब है। एक बड़े मुकम्मल इंसान थे, भरपूर इंसान थे, और उन्होंने हम नात, मनक़बत और मुख्तलिफ़ असनाफ़ सुख़न में, रुबाइयों में, इन चीज़ों में बहुत कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए, और मरसियों को उसकी असल हैत में, पुरानी हैत में बरकरार रखते हुए नए असालीब से रूशनास कराया। और उनकी आवाज़ बहुत बढ़ गई थी, बहुत फैल गई थी, और पूरी दुनिया में जो उर्दूदा तबक़ा है वो उनकी आवाज़ की तरफ मुतवज्जह हुआ था। लेकिन अफसोस कि आज वो आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। जी मौलाना आगा रूही साहब, जिस तरीके से हम जानते हैं और आपने भी इसका जिक्र किया कि तैयब काज़मी साहब जो कि हमा जह शख्सियत के मालिक थे, तहक़ीक़ भी उन्होंने की और कई किताबें उनकी मंज़र-ए-आम पर आ चुकी हैं। मरसिया ख़ानी के शक्ल में उन्हें ज़्यादा शोहरत मिली। ऐसे में मरसिया गो शायर के चले जाने से कितना बड़ा आप इसको नुकसान मानते हैं? मुहर्रम में अशरे के दौरान हम देखते हैं कि मरसिया ख़ानी करते हैं, दादो तहसीन उन्हें मिलती है और उन्हें याद किया जाता है। ऐसे में इस बार मुहर्रम होगा और तैयब काज़मी साहब हमारे दरमियान नहीं होंगे। बेशक इसमें कोई शक नहीं। और तैयब काज़मी साहब की शख्सियत ऐसी है कि
यूं भी उनको याद किया जाता है, लेकिन इस वक्त वो बहुत ज़्यादा याद आएंगे। ख़ासतौर से लखनऊ का वो महदूद हल्का है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आम लोग, लेकिन ये कि बहुत ही ख़ास लोग और दानिश्वर तबका, जिसमें हर मजहब व मिल्लत, हर मसलक के लोग मरसिये की तहत मरसिये की मजलिसों में शिरकत करते हैं। और उनको मुहर्रम का चांद देखते ही तैयब काज़मी साहब याद आएंगे, क्योंकि वो एक बड़ी नुमायाँ तरीन शख्सियत थे लखनऊ में, और लोग उनके आदी हो गए थे। ज़ाहिर है कि 45 साल से इस फील्ड में वो काम कर रहे थे। यूँ गज़ल के बेहतरीन शायर थे, और जैसा कि आपने फरमाया कि उन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं, और इल्म अरूज पर भी उनका बहुत दस्तरस थी, और मुख्तलिफ अनामीन के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा कलम उठाया है और बहुत सोच समझ के लिखा है। और हिंदुस्तान के तनाजुर में उनकी शायरी बड़ी भरपूर है, और हिंदुस्तान में भी हमारा जो अवध की तहजीब है उसमें उन्होंने उसको बढ़ता है अपनी शायरी में, और ख़ास तौर से अपने मरसियों में। इसलिए हर लम्हा वो याद आएंगे। और ख़ास तौर से जब यहाँ 1 बजे दिन को नाज़िम साहब के आंबाड़े में मरसिया खानी की जो मजलिसें होती हैं और तहत मरसिया खानी की, उसमें वो शिद्दत से याद आएंगे। जी, आगर रूही साहब, एक सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि आपने तैयब काज़मी के साथ कुछ यादें मुंसलिक हों आपसे, उसे न्यूज़ 18 के ज़रिए आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मैं बहुत अरसे जिसे आप याद करेंगे हमेशा। मैं तकरीबन उनको 40 बरस से मेरे उनके ताल्लुकात थे, और वो एशिया PG कॉलेज में पढ़ाते भी थे और यहाँ से रिटायर हुए थे, और उनसे मेरा बड़ा करीबी ज़ाती ताल्लुक़ भी था। और इतनी यादें हैं कि उनको मैं यकजा इसलिए नहीं कर पाऊँगा। अचानक आपने जो सवाल किया है कि कोई एक ख़ास बात नहीं, बल्कि उनकी हर बात ख़ास हुआ करती थी। और उन्होंने जिस माहौल में तरबियत पाई और जिन्होंने जिस माहौल को तरबियत दी, वो इंसान दोस्ती का माहौल था। उसको हम शिया फ़िरक़े तक या मुसलमानों तक महदूद नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बोली को ज़बान बनाने में ताउन देने वाले अफराद की आवाज़ से आवाज़ को मिला दिया था। जी, तो अवाम की आवाज़ थे और उन्होंने हक़ की बातें की, और इंसान दोस्त के तौर पर उन्होंने अपना परचम लहराया। आज वो इस दरमियान नहीं है। मौलाना आगा रूही साहब से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि वो इंसान दोस्त शख्सियत थे और